जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको बैसाख मास के पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में पीपल देवता कीजिए अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव था। उस गाँव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक ननद भाभी थी। भाभी अपनी ननद से बहुत प्यार करती थी। वह उसे हमेशा अपने साथ रखती थी। जहाँ भी जाती तो वह अपनी ननद को साथ ही लेकर जाती थी। इसकी वजह यह थी कि उसकी सास ने मरते वक्त अपनी बहू से कहा था, बहू मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करना। बहू ने सास को वचन दिया था और बहू सास को दिया हुआ वचन बखूबी निभा रही थी। बहू अपनी ननद का खूब ख्याल रखती थी। अभी बहू की कोई संतान नहीं थी। ननद भाभी बहुत प्यार से रहते थे। एक बार की बात है, जब बैसाख का महीना आया तो भाभी रोज सुबह स्नान करती, पूजा पाठ करती और पीपल की पूजा करती और जल चढ़ाने भी जाती थी। ननद भी अपनी भाभी के साथ पीपल देव की पूजा करने जाती। पूजा करने के बाद भाभी हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करती है, हे पीपल देव मुझे एक पुत्र दे दो। इधर ननद भी कहती है, हे पीपल देवता जो भाभी ने मांगा है वही मुझे भी देना। इसी तरह ननद भाभी रोज पूजा करती और पीपल सींचने जाती। धीरे धीरे पूरा बैसाख का महीना बीत गया। पीपल देव उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को तो पुत्र होने का वरदान दे दिया, लेकिन ननद के बारे में सोचने लगे, मैं इसे पुत्र कैसे दूं? ये तो अभी कुंवारी है। लेकिन फिर उन्होंने ननद भाभी को वरदान दिया। कुछ दिनों बाद भाभी गर्भवती हुई और ननद के एक फलक पड़ गया। 9 महीने बाद भाभी के एक पुत्र हुआ और ननद को भी उस फलक में से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने अपनी ननद के पास पुत्र देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब भाभी ने अपनी ननद से उसके बारे में पूछा। ननद ने सारी बात अपनी भाभी को बता दी। अब भाभी बहुत परेशान हो गई कि अगर गांव वालों को पता चल गया तो ननद की बहुत बदनामी होगी, फिर कौन इससे शादी करेगा। अब मैं क्या करूं? फिर कुछ सोचने के बाद भाभी ने ननद से कहा, तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। फिर भाभी ने सबको बताया कि उसके जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई। एक बार भाभी कुएं से पानी भरने गई तो अपनी ननद से कह गई कि बच्चों का ख्याल रखना। ननद दोनों बच्चों को सुला रही थी। तभी उनमें से ननद वाला बच्चा रोने लगा। उसने उसे उठाया और कहने लगी, बिना बाप का कांधा बता कहाँ से आया। वह ऐसे ही कहे जा रही थी। तभी उसका भाई वहाँ आ गया और उसने अपनी बहन की ये बातें सुन ली। उसने अपनी बहन से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसकी पत्नी पानी भरकर आई तो उससे पूछा, बताओ मेरी बहन ऐसा क्यों बोल रही थी। पहले तो भाभी ने झूठ बोल दिया, लेकिन जब उसके पति ने डांट कर पूछा तो उसने सारी बात अपने पति को बता दी। वह बहुत परेशान हो गया। फिर उस बच्चे को लेकर पीपल देवता के पास गया और बोला, हे पीपल देव आपने ये क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अब आप ही इस बच्चे को संभालिए। यह कहकर भाई रोने लगा। भाई की करुण पुकार सुनकर पीपल के 2 टुकड़े हो गए और वह बच्चा उसमें समा गया। पीपल फिर से जुड़ गया, लेकिन वहाँ बने चबूतरे में दरार पड़ गई। गांव वालों ने जब वह दरार देखी तो तरह तरह की बातें होने लगी। धीरे धीरे बातें भी बंद हो गई। अब भाई अपनी बहन के शादी के लिए लड़का ढूंढने लगा। एक बार की बात है, भाई भाभी ने अपने घर पर हवन करना चाहा। उन्होंने सभी को बुलाया। पंडितों ने हवन करना शुरू किया, लेकिन हवन में आग ही नहीं लग रही थी। बहुत सारा घी डाला गया, लेकिन फिर भी ज्योति नहीं जली। सब बड़े चिंतित होने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है। तब किसी ने कहा, ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी मान को भूल गए हो। भाई ने कहा, नहीं, मैंने तो सबको बुलाया है। लाख कोशिशों के बाद भी हवन में आग नहीं जली। तब एक विद्वान पंडित को बुलाया गया। वह सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें सारी बात बताई गई। तब उन्होंने आंख बंद कर देखा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा भांजा रह गया है, उसे बुलाओ, तभी हवन होगा। भाई ने कहा, मेरे तो कोई भांजा नहीं है। तब उन पंडित ने कहा, वही भांजा जिसे तुम पीपल देव को सौंप आए हो। तब भाई ने सारी बात अपने गांव वालों को बताई। गांव वालों ने कहा, इसमें तुम्हारी बहन की क्या गलती, ये तो पीपल देव की कृपा है। फिर सब गांव वाले ढोल नगाड़ों के साथ उस पीपल के पास गए और पीपल देव से प्रार्थना की।
गांव वालों की प्रार्थना सुनकर पीपल के 2 टुकड़े हुए और वह बच्चा फिर से बाहर आ गया। बच्चा के बाहर आते ही उस लड़की के सीने से दूध की धार निकली और उस बच्चे के मुंह पे गिरी। यह देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि यह बच्चा इसी का है। फिर सारे गांव वाले पीपल देव को धन्यवाद देकर लौट आए। उसके बाद हवन शुरू हुआ तो इस बार अग्नि की लौ जल गई और लौ इतनी ऊंची थी कि सब लोग आश्चर्य करने लगे। खुशी खुशी उनका हवन पूरा हुआ। फिर भाई ने सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया कि बैसाख मास में पीपल सींचने से, पूजा करने से निर्धन को धन, निसंतानों को संतान, कुंवारों को अच्छा वर और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिले। उस दिन के बाद से सब लोग बैसाख मास में स्नान करने लगे, पूजा पाठ करने लगे और पीपल को सींचने लगे और सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। जय हो पीपल देवता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।